दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एक्स पार्टनर खुद पहले चलाकर आपको कॉल करे, वह खुद चलाकर आपसे माफी मांगे, तो दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर को अपनी याद तो दिलानी ही होगी, उसको अपनी गलती महसूस करानी होगी। जैसे उसके बिना हर समय आप इतना तड़प रहे हैं, वैसे ही हर समय आपको अपने पार्टनर को तड़पाना होगा, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, ना ही वह कभी पहले चलाकर आपको कॉल करेगा, ना ही कभी अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेगा। इसलिए अगर आप प्यार वाला रिश्ता एकदम ठीक करना चाहते हैं तो आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक्स पार्टनर को तड़पाना चाहते हैं या फिर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि इस समय जैसा दर्द आपको हो रहा है वैसा ही दुख दर्द तकलीफ आपका पार्टनर भी फील करे, उसको भी यह पता चले कि किसी को छोड़े जाने का दर्द क्या होता है, या जिस इंसान के लिए पार्टनर ने आपको छोड़ा है वह इंसान भी आपके पार्टनर को छोड़कर चला जाए, उसको हर समय आपकी याद आने लगे, वह खुद की नजरों में ही गिर जाए, इसलिए पार्टनर को अपने किए हुए पर पछतावा होने लगे, उसको वह प्यार भरे पल याद आने लगे जो प्यार भरे पल उसने आपके साथ बिताए थे, एक दूसरे की बाहों में बिताए थे, एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताए थे। वह हर समय आपको याद कर करके एकदम बेचैन होने लग जाए। दोस्तों, ऐसा होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब तक पार्टनर के साथ ऐसा नहीं होगा, ना तो पार्टनर पहले चलाकर आपको कॉल करेगा, ना ही कभी उसको अपनी गलती का एहसास होगा, इसलिए ना ही वह आपके पास वापस आएगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी, जिन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक अगर आप करते हैं तो एक्स पार्टनर आपके प्यार के लिए हर समय तड़पने लगेगा। उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी, वह खुद पहले चलाकर आपको कॉल भी कर लेगा। दोस्तों, दूसरी वाली टेक्निक में आपको कुछ करना भी नहीं है, पर उससे पहले पहली वाली टेक्निक बता देती हूँ। दोस्तों, इस टेक्निक को करने के लिए इस लव बैक मेडिटेशन को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से पूरा सुनना है। मेरी बात मानकर केवल एक बार ऐसा करके देखिए, फिर देखिए कैसा मैजिक होता है। तो चलिए इसको सुनना शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों आँखों को एकदम आराम से एकदम धीरे धीरे पूरी बंद कर ले। तो अब उस इंसान को विजुलाइज करे, या फिर उस इंसान के बारे में आपको सोचना है जिस इंसान के लिए आप इस लव मेडिटेशन को सुन रहे हैं, जिस इंसान को हर समय आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपनी यादों में तड़पाना चाहते हैं, जिस इंसान का एकदम सच्चा प्यार आप पाना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपनी गलती का एहसास कराना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, दोनों आँखों को बंद करके उस इंसान का चेहरा देखना है, या फिर आपको ऐसा सोचना है जैसे कि इस समय वह इंसान आपके पास ही खड़ा है, वह इंसान प्यार से भरी हुई नजरों से आपको देख रहा है। पर अगर आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो बिना आँखों को बंद किए आपको आसमान की तरफ देखना है, जैसे कि आपके पार्टनर आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं, वह भी प्यार भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। दोस्तों, अब आपका पार्टनर आपके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया है, इसलिए इस समय जो भी आप कहेंगे या फिर जो भी आप महसूस करेंगे, वह सारी बात आपके पार्टनर को भी सुनाई देगी या फिर उसको भी महसूस होगी। इसलिए इस लव बैक मेडिटेशन को एकदम ध्यान से एक बार पूरा सुने। इस समय मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझको बहुत याद कर रहा है। भगवान की कृपा से या यूनिवर्स जी की कृपा से इस समय मैं और मेरा स्पेसिफिक पर्सन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इसलिए इस समय जो भी मैं बोल रही हूँ या फिर जो भी मैं सुन रही हूँ, वह सब मेरे स्पेसिफिक पर्सन को भी सुनाई दे रहा है। मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझको हद से ज्यादा प्यार करता है। मेरे स्पेसिफिक पर्सन को वह प्यार भरे पल याद आ रहे हैं जब पहली बार एकदम करीब से उसने मुझको देखा था। स्पेसिफिक पर्सन को वह प्यार भरे पल याद आ रहे हैं जब पहली बार स्पेसिफिक पर्सन को इस बात का एहसास हुआ था कि उनको मुझसे बहुत प्यार हो गया है। इस समय मेरे स्पेसिफिक पर्सन को वह प्यार भरे पल याद आ रहे हैं जब पहली बार डरते हुए उन्होंने मुझको प्रपोज किया था, कि कहीं मैं उनके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दूं, कि कहीं मैं उनको ना बोल दूं। इस समय जब मैं मेरे स्पेसिफिक पर्सन को बहुत याद आ रही हूँ तो वह एक बार फिर से मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उन्होंने मेरे साथ ब्रेकअप करके या प्यार के नाम पर मुझको धोखा देकर उन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर दी है। इसलिए इस समय मेरे स्पेसिफिक पर्सन को खुद की गलती का एहसास हो रहा है, पर स्पेसिफिक पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह ऐसा क्या करे।
जिसको करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे स्पेसिफिक पसंद को मुझ पर प्यार आ रहा है। मेरे स्पेसिफिक पसंद को मेरी अदाओं पर प्यार आ रहा है। मेरा स्पेसिफिक पसंद मेरा प्यार पाने के लिए, मेरा स्पेसिफिक पसंद मुझको बाहों में भरकर प्यार करने के लिए तड़प रहा है। मेरा स्पेसिफिक पसंद हर समय मेरे लिए सोचकर एकदम बेचैन होता जा रहा है। इस समय मेरा स्पेसिफिक पसंद यह सोच रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि वह मुझको एकदम दिल से माफ कर दे, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी गर्लफ्रेंड फिर से मुझको प्यार करने लगे। मेरे स्पेसिफिक पसंद के माइंड में हर समय मैं ही रहने लगी हूँ। मेरा स्पेसिफिक पसंद मेरे लिए हर समय एकदम बेचैन सा रहने लगा है। यह पूरी सृष्टि, यह पूरा ब्रह्मांड मेरे स्पेसिफिक पसंद के दिल में हर समय प्यार से भरी हुई एक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए मेरे स्पेसिफिक पसंद के दिल में मेरे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मेरा स्पेसिफिक पसंद जितना मुझको भूलने की कोशिश कर रहा है, उसको उतनी ज्यादा मेरी याद आ रही है। मेरा स्पेसिफिक पसंद यह सोचकर एकदम हैरान परेशान हो रहा है कि मैं तो उसको याद भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो पहले खुद चलाकर उसको छोड़ दिया था, फिर मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? हर समय मुझको उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? मैं चाहकर भी उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? स्पेसिफिक पसंद एकदम हैरान परेशान होता जा रहा है। स्पेसिफिक पसंद को यह समझ आ गया है कि उसको मुझसे एकदम सच्चा प्यार हो गया है। स्पेसिफिक पसंद को ऐसा फील हो रहा है, या उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब मेरे बिना वह बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। मेरे स्पेसिफिक पसंद से हम दोनों की यह दूरियां बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। इसलिए मेरा स्पेसिफिक पसंद बहुत तड़प रहा है। इसलिए स्पेसिफिक पसंद कुछ भी करके हम दोनों के एकदम खराब हो चुके रिश्ते को एक बार फिर से एकदम प्यार से भरा हुआ बनाना चाहता है। रिश्ता एकदम ठीक करना चाहता है। इस समय स्पेसिफिक पसंद भगवान से यह प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझको कोई रास्ता दिखाओ जिसको करने पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। वह मुझको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लग जाए। स्पेसिफिक पसंद को अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई उसको बोल रहा है कि तुम पहले चलाकर उसको कॉल कर लो, तुम रोते हुए अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांग लो। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, वह तुमसे एकदम सच्चा प्यार करती है। इसलिए वह एक बार तुमको जरूर माफ कर देगी। वह तुम्हें एक मौका जरूर दे देगी, पर इस बार तुम कोई भूल मत करना। इस बार तुम उसका दिल थोड़ा भी मत दुखाना। इस बार उसको बिल्कुल भी धोखा मत देना, नहीं तो इस बार तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, उसको एकदम प्यार से अपनी वाइफ बनाकर रखना चाहते हो, उसका साथ जीवन भर निभाना चाहते हो, तो तुम पहले चलाकर उसको कॉल कर लो। सब एकदम ठीक हो जाएगा। वह तुमको पूरे दिल से माफ कर देगी। इसलिए डरते हुए बहुत हिम्मत करके मेरा स्पेसिफिक पसंद मुझको कॉल कर रहा है। मेरे फोन पर उसकी कॉल आने की रिंगटोन मुझको सुनाई दे रही है। मैंने मेरे स्पेसिफिक पसंद की कॉल को रिसीव कर लिया है। मैं एकदम जोर से चिल्लाकर उसको बोल रही हूँ कि आज तुमको मेरी याद कैसे आ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को फोन कर रहे थे, पर भूल से कॉल मुझको लग गई है? ऐसा है तो कॉल कट करो और निकलो यहाँ से। फिर कभी भूल से भी मुझको कॉल मत करना। मेरा स्पेसिफिक पसंद रोते हुए बोल रहा है, तुम कुछ भी बोल लो, मुझ पर जितना भी गुस्सा करना है कर लो, पर प्लीज यह कॉल कट मत करना। एक बार मेरी बात सुन लेना। मैं गुस्से में उसको बोल रही हूँ, बोलो क्या बोलना है। स्पेसिफिक पसंद मुझको बोल रहा है, तुमको मेरी कसम है कॉल कट मत करना, पहले मेरी बात पूरी सुन लेना। मैं तो उसको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उसकी कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? इसलिए वह जो भी बोल रहा है वह सब एकदम ध्यान से मैं सुन रही हूँ। वह रोते हुए बड़े प्यार से बोल रहा है, मैं पूरे दिल से यह स्वीकार करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझको किसी और लड़की के लिए तुमको इतना बड़ा धोखा नहीं देना था। यह मेरे लाइफ की एक सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपनी गलती पर, मैं अपने किए हुए पर बहुत पछता रहा हूँ। तुम प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। इस बार ऐसी कोई भी भूल नहीं होगी। मैं तुमसे यह प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। यार, एक बार तुम मेरी बात मान जाओ, प्लीज तुम मुझको एक मौका और दे दो। एकदम सच्चे दिल से आपने उसको माफ कर दिया है, तो अब आपको यूनिवर्स जी का आभार व्यक्त करना है। इसके लिए बड़े प्यार से और सच्चे दिल से आपको यह बोलना है, हे यूनिवर्स जी, मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ, या फिर कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। यूनिवर्स जी, आपकी कृपा से मेरा स्पेसिफिक पसंद मेरी लाइफ में लौट आया है। इस लव मेडिटेशन को बिना स्किप किए कम से कम 21 दिन पूरा सुनना है।
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्पेसिफिक पसंद खुद पहले चलाकर आपको कॉल भी करेगा। वह अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांग लेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, तो इस लव मेडिटेशन को सुनते समय सिद्ध की हुई मन मोहिनी बूटी को अपने पास जरूर से रख लेना। यह सिद्ध मन मोहिनी बूटी क्या होती है, किसी भी प्यार वाले रिश्ते के लिए यह सिद्ध मन मोहिनी बूटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।